क्या शुभरास्ता के इस सवाल का जवाब देंगे? और क्या आपको भी लगता है मोहम्मद अतीक की तरह की इस देश के मुसलमानों को दबाया जा रहा है? और अगर हाँ, तो शुभरास्ता के सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, देखिए क्या है, मुझे क्लॉज और सब क्लॉज बता दें कि भारत के मुसलमानों की चर्चा मैं अभी बता दीजिए। सबर करिए थोड़ा सा। देखिए क्या है, एक और चुनावी स्टंट भारतीय जनता पार्टी खेलने जा रही है चुनाव से पहले। नंबर एक बात, जब CAA का 2019 के अंदर कानून लेकर के आए और उसके ऊपर चर्चा हुई, फिर दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, शायद आपको पता होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर माननीय गृह मंत्री जी का एक स्टेटमेंट था बाबरपुर विधानसभा के अंदर कि बटन इतना जोर से दबाना कि करंट जो है वो शाहीन बाग को लगे। और उसके बाद करारी हार जो है भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने दी। उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया। फिर अभी नोटिफिकेशन में पढ़ रहा तो उसमें लिखा कि जो है कोविड काल आ गया था, तो कोविड काल में हम नहीं कर पाए, उसके बाद अब हम लागू कर रहे हैं। तो भाई साहब, कोविड काल में तो ये तो सरकारें गिरा रहे थे मध्य प्रदेश की। उस वक्त इनको कोविड काल नहीं दिखा, उस वक्त कृषि कानून बिल लेकर के आ रहे थे, तब इनको नहीं लगा था। और उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी का इलेक्शन दिखा रहे थे। फिर इनका तीसरा स्टेटमेंट, झूठ देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का झूठ पहचाने किस तरीके। फिर इन्होंने अभी इसके अंदर क्या कहा है नोटिफिकेशन में, कोविड की आड़ ली है। भाई साहब, इसी कोविड की आड़ लेकर ये झूठ बोल रहे हैं, छोड़ दीजिए उनकी बात। क्यों बोल रहे हैं? छोड़ दें। ये कह रहा हूं इनका झूठ बोलना क्यों छोड़ दें? मुसलमान कैसे दबाया जा रहा है, मुझे ये समझाइए। क्यों छोड़ दें? आपके साथ खड़ा हूं। मान रहे हैं झूठ बोल रही सरकार। नहीं जवाब आपके हिसाब से मैं दबाया जा रहा है, तो मुझे समझाइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जवाब पहली चीज मैं राकेश भाई की तारीफ करता हूं, राकेश भाई ने माना कि सरकार झूठ बोल रही है। सही कह रहा हूं। दूसरी सबसे बड़ी बात, झूठ बोल रही है नहीं तो फिर किसके हिसाब से? अच्छा, कोविड काल में मैं पूछ रहा हूं कि मुसलमान कैसे दबाया जा रहा है। अभी बता रहा हूं, सबर करा करिए। तो तसल्ली करता, सब लफ्ज मुसलमान सुनते ही उछलने लगे। मैं साफ ये कह रहा हूं, सुनिए, मैं साफ इनसे ये कह रहा हूं, नोटिफिकेशन में इन्होंने कोविड की आड़ ली। अच्छा, ठीक है, उस आड़ के अंदर उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन ये लोकल बॉडी के इलेक्शन करवा रहे थे। और तीसरी सबसे बड़ी मुसलमान कैसे दबाया जा रहा है, ये जवाब नहीं समझा। सुनिए, सिद्धार्थ यादव, प्योर पॉलिटिकल नैरेटिव है 2000। चाहिए आपके पॉलिटिकल नैरेटिव का जवाब सिद्धार्थ यादव देंगे। और सिद्धार्थ यादव रुक जाइए, सिद्धार्थ यादव, अरे रुक जाइए भाई, आप तो किसी पार्टी से भी नहीं है। अरे क्यों? अरे मतलब मेरा कोई नैरेटिव नहीं, बिल्कुल नैरेटिव है। सिद्धार्थ यादव का नैरेटिव है, आप ही का तो नैरेटिव है। आप सुन भी लीजिए, आपने कुछ बात कही, उसका जवाब भी सुनिए। देखिए, अभी राकेश जी आपने जब पूछा, शुभराष्ट्र जी ने पूछा, कौन सा क्लॉज है, कौन सी बात है जो भारत के मुसलमानों को कहीं कम आंकती है, कमतर करती है? कोई जवाब नहीं, इस पर कोई बात ही नहीं, क्योंकि बात तो कुछ और है। सच्चाई तो इनको भी मन में पता है कि ये कानून भारत के किसी नागरिक या भारत के किसी माइनॉरिटी के लिए बिल्कुल नहीं। एनआरसी से हट करके नहीं देखा जा सकता। किस बात पे क्रोनोलॉजी जो है माननीय गृह मंत्री जी समझा रहे थे। जवाद भाई, मिर्ची मत लगवाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुन लो। आपको कितनी शांति से सुन रहे थे, आपको कितनी शांति से, आप तो स्टूडियो वाले हो, स्टूडियो में बैठे हो, आपकी आवाज तेज आएगी, अब सुन भी ले। मुझको ये बता दिए, जवाद जी हाईजैक नहीं करो, यहाँ पे शाहीन बाग नहीं बनेगा। अभी शाहीन बाग की आप बात कर रहे थे, यहाँ पे शाहीन बाग नहीं बनेगा। गृह मंत्री जी झूठ बोल रहे थे सदन के पटल पे कि पहले क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले एनआरसी आने 15 सेकंड का बोल रहा है। रुकिए, जवाब रुकिए। अरे जवाब रुकिए ना, आपने बात कही, सिद्धार्थ यादव से जवाब आ रहा है, तो जवाब सुन लीजिए, तो आपको समझ में भी आएगा। सिद्धार्थ यादव बोलिए। समझा नहीं पाएंगे अब राकेश जी ये जोड़ना चाह रहे थे चुनाव से, नैरेटिव से, ऐसी चीजों से जोड़ना चाह रहे थे। जब सीए का कानून आया था 2019 में, लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद हम कानून लेकर के आए थे। देश में तो हर साल चुनाव है। अब ये बोल रहे हैं दिल्ली के चुनाव के लिए लेकर के आए थे, और सीधे ले गए शाहीन बाग के बाद कि ऐसा बोला था, करंट लगा था। अरे बीच में भी बोल देते। आपके जैसे लोगों ने दिल्ली को हाईजैक करके कोने कोनों पर बैठ करके लोगों को बरगला करके झूठ बोल करके देश के मुसलमानों को ये कह करके कि आपका अधिकार छीना जाएगा, उनको सड़कों पे ला करके आपने जो प्रयास किया उसकी बात आप भूल गए। हर गरीब के ऊपर छत देने का वादा भी मैनिफेस्टो में आपने करा था। तेज बोल देने से झूठ सच नहीं हो जाता। आप बताइए, युवाओं को 2 करोड़ आपकी बौखलाहट ठीक है, पूरा टाइम का भारत का पेपर देख रहा है। ठीक है, जवाब रुक जाइए, जवाब रुक जाइए, ब्रेक लेना पड़ेगा। अरे रुक जाइए भाई, ब्रेक लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्या ज्ञान, ना तो मोहम्मद अतीक, ना तो आप ये समझा पाए कि ये मुसलमानों के खिलाफ कैसे है, और मोहम्मद अतीक इस सवाल का जवाब भी नहीं दे पाए कि किसके किन मुसलमान के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत के मुसलमान की या पाकिस्तान अफगानिस्तान की, क्योंकि भारत के मुसलमान के लिए, भारत के किसी भी नागरिक के लिए कानून तो है ही नहीं। चलिए रुकेंगे ब्रेक।